हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश मीणा एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि आपके क्लास 10 के मैग्नेटिक इफेक्ट एंड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जो आपके इस चैप्टर में सबसे जो टफ टॉपिक पड़ता है वो आपका इलेक्ट्रिक मोटर ही है। इससे पहले आपकी सारी काफी बेसिक चीजें देखी है। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर की जो वर्किंग है, ठीक है, वो डिपेंड करती है आपके फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर। अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को समझेंगे यहाँ पर, पहले उसको ध्यान से समझना, फिर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक मोटर कंस्ट्रक्शन उसकी वर्किंग को समझेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। ठीक है, देखिए अभी बात करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की। हम अपने लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हैंड हमारा आपका जैसे लेफ्ट हैंड है, मेरा ऐसे लेफ्ट, देखो हम आमने सामने देखोगे तो हो सकता है मेरी कुछ चीजें आपको रिवर्स में दिखे, लिटरल इन्वर्जन। ठीक है, अब देखिए मैंने लेफ्ट हैंड लिया और इसमें स्टार्टिंग की दो फिंगर और थंब, इन तीनों को आपको स्ट्रेच करना है और परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। परपेंडिकुलर मतलब ये आपस में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जैसे ये देखिए फोर फिंगर मिडिल फिंगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। ये देखिए ये भी आपके परपेंडिकुलर है, और हम ऐसे देखेंगे तो ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमें इस तरह से इनको परपेंडिकुलर करना है यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे अब ये कैसे वर्क करेगा उसको समझिए, ध्यान से समझना। देखिए हम यहाँ पे जो हमारी फोर फिंगर है ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन है वो इस तरफ, ये इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, ये आपको समझना है। ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन ये कभी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे ये जो मिडिल फिंगर है करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, मतलब करंट ऐसे फ्लो होगा इस तरह से। और ये जो अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो आपकी जो थंब है वो नीचे की तरफ होगा, वो थंब शो करेगा फोर्स को। ठीक है, वो थंब किसको शो करेगा, नीचे लगने वाले फोर्स को। और अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज करता हूं तो चेंज करने से हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को वही रखना है आपको। पोल जो होते हैं वो तो एक जगह परमानेंट होते हैं। अब हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। तो अब आप देखोगे थंब ऊपर की तरफ आ गया। अब थंब ऊपर की तरफ आ गया, हम यूज लेफ्ट हैंड ही कर रहे हैं, ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, थंब ऊपर की तरफ है तो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, इसे आप ध्यान से समझना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कांस्टेंट रखा है, हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब इसी एप्लीकेशन को हमें किस पे अप्लाई करना है, इलेक्ट्रिक मोटर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का मेनली जो वर्क होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करना और उससे मैकेनिकल वर्क कराना। कहने का मतलब है इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम नॉर्मल इसका एक पहले कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे दो परमानेंट आपके यहाँ पे मैग्नेट होते हैं। एक होगा आपका साउथ पोल, एक आपका नॉर्थ पोल। देखिए मैग्नेट्स में चाहे एक मैग्नेट की बात करें या दो मैग्नेट जो अपोजिट पोल के हों, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, उन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ। ठीक है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे हम इसको शो कर देते हैं, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब देखते हैं क्या करना है हमें। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज करना है। देखो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करना है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे बीच में कोयल को इनपुट करते हैं। कोयल मतलब आपके जैसे कॉपर वायर ले लिया, उसको कॉपर वायर सीधा होता है, उसको मैंने टर्न करके ऐसे मोड़ के मैंने उसको रेक्टेंगल शेप में बना दिया। ये मैंने क्या करा, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में बना दिया। ठीक है, ये कर दिया ये है। अब यहाँ पर ये इस तरह से इसको कर दिया मैंने। अब यहाँ पर एक कम्यूटेटर होता है, ये आपका कम्यूटेटर है। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की तो कम्यूटेटर में यहाँ पे एज ए कम्यूटेटर यहाँ पे स्प्लिट रिंग होती है। स्प्लिट रिंग मतलब ये बीच में से ब्रेक होती है, इस तरह से रहती है। ये कंप्लीट ब्रेक नहीं होता, ये बीच में से ऊपर से भी ब्रेक रहेगा और नीचे से भी ब्रेक रहेगा ये। ठीक है, इसका कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा अभी। ये स्प्लिट रिंग थी, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की तो वहां पे कंप्लीट रिंग होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे स्प्लिट रिंग बना देते हैं। इसका कैसे यूज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इस रिंग को हम नाम देते हैं R1, जो इस साइड की होगी उसको R1 देते हैं, और इस वाली साइड वाले को हम R2 बोलते हैं। यहाँ पे कार्बन ब्रश होते हैं दो, एक कार्बन ब्रश हो गया आपका X और एक आ गया आपका
वायर ये सिर्फ से टच में रहते हैं, हल्के हल्के। ठीक है, जैसे एक ब्रश है भाई, एक जैसे कोई मूविंग कर रहे हो ऑब्जेक्ट है, कोई मूविंग कर रहा है, ब्रश ऐसे बस टच में रहेगा, या आपका जो स्पीड रिंग है मूव करती रहेगी, ब्रश उससे बस कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, मतलब आपका ये है कि ये आपका रोटेट करता रहेगा, जो स्पीड रिंग ब्रश उसको कांटेक्ट में रखेगा बस। आपके जो कार्बन ब्रश है एक्स एंड वाई वो कभी रोटेट नहीं होंगे। ठीक है, ये कनेक्ट रहते हैं आपके बैटरी से। प्लस माइनस, सबसे पहले करंट यहां से निकलेगी। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करना है, मतलब हमको पावर सप्लाई देनी होगी। हमने पावर सप्लाई यहाँ पे देना स्टार्ट किया। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रोटेट कर देते हैं, यहाँ बना देते हैं, इस तरह से आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, यहाँ से करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होते होते यहाँ पे आएगी कार्बन ब्रश में, और जैसे ये इसके अंदर करंट को फ्लो करेगा, करंट यहाँ से फ्लो होते हुए इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, और यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे दो साइड होगी आपकी, एक तो आर्म ए बी होगी आपकी, एक आर्म आपकी सी डी। दो आर्म है, इधर वाली आर्म को हमने सी डी नाम दिया है, इधर वाली को हमने ए बी दिया है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये आपकी कोयल है, इसको ध्यान, बीच में खाली है, जैसे ये बीच में खाली है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक वायर है, कॉपर वायर है। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इस साइड, यहाँ पे हम इसको नोट कर लेते हैं, ये हमारा ए बी सी एंड डी, यहाँ पे डायरेक्शन इस तरह से, तो यहाँ पे डायरेक्शन इस तरह से, ऐसे यहाँ पे बना लेते हैं। जब यहाँ पर ये होगा तो यहाँ पर भी इस तरह से होगा, क्योंकि वायर में आगे पीछे सभी डायरेक्शन सेम रहती है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर सेम डायरेक्शन होगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, यहाँ आपका सी है, यहाँ सी नोट कर लेते हैं, सी डी, तो यहाँ पे आपका बी है, और यहाँ पे आपका ये ए है। ठीक है, इसको ध्यान से समझेगा। देखिए वीडियो पूरा देखिए, लाइक करते रहिए, शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर कीजिए, जो भी आपके क्लोज फ्रेंड्स वगैरह है, नेबर है, क्लासमेट है, उनको शेयर जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पे ये हमारी कॉइल इस तरह से, जैसे करंट यहाँ से फ्लो होगी, देखो करंट यहाँ से जा रही है, करंट यहाँ से फ्लो हो तो ऐसे जा रही है, और ऐसे रोटेट करते हुए ऐसे आ रही है। आप देखिए करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज। ठीक है, अब करंट क्या हो रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पर यूं मूव करते हुए जा रहा है। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कैसे वर्क होगा, जब मैं बात कर रहा हूँ करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो मैं इसके ऐसे बात करूंगा। हमारे हैंड को हमेशा ऐसे रखना, चाहे तो आप करके देख सकते हो। हमने अपने हैंड को इस तरह से रखा, क्योंकि ये देखो ये मिडिल फिंगर मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ये किसको शो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। तो ये देखिए करंट की डायरेक्शन है, तो मैं इसके शेप में रख दिया, और ये किसको शो करेगा, ये हमेशा आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में इसको टर्न कर दो, ये हमेशा किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे इस तरह से रख दिया इसको। ठीक है, अब आप देखो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अगर सी से डी है, इस तरह से है, और मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरह से है, तो थंब कहाँ जा रहा है, थंब नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो फोर्स नीचे लगने का मतलब क्या है, फोर्स नीचे लगने का मतलब ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा, ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है, अब हम इस यहाँ पे हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं इधर करंट की डायरेक्शन ऐसे है, मतलब हम इसको हैंड को ऐसे रखेंगे, पहले हमने ऐसे रखा था। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, अब हमको कैसे रखना है, ऐसे रखना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अभी भी हमने चेंज नहीं किया है। अब करंट की डायरेक्शन ऐसे, जब करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है सेम। अब यहाँ पे जो थंब है वो कहाँ पे वर्क कर रहा है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। यहाँ पे फोर्स ऊपर लगेगा, यहाँ पे फोर्स नीचे लगेगा। ये किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की वजह से। डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे थी, फोर्स नीचे लग रहा है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ए से बी की तरफ ऐसे है, तो यहाँ पे फोर्स का लग रहा है आपका ऊपर की तरफ, मतलब ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना, जब ये ऐसा फोर्स लगेगा, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तभी ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पे ये धीरे धीरे कोई रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, दोनों फोर्स की वजह से। एक फोर्स जो नीचे लग रहा है, एक फोर्स जो ऊपर लग रहा है, इस कोयल को धीरे धीरे रोटेट कराएगा। रोटेट करते करते ये अपना 1/4 25% रोटेशन ये कंप्लीट कर लेगा। कंप्लीट करने के बाद भी आपके फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं कि फोर्स ऐसे मूव करेगा, फोर्स तो हमेशा ऐसे ही लगेगा आपका ऊपर की तरफ। फोर्स यहाँ पे ऊपर ऐसा लग रहा है, इस तरह से, ठीक है, ऊपर लग रहा है, तो ये जब ये बिल्कुल आ जाएगा वर्टिकल में, तो फोर्स हमेशा ऊपर ही लगेगा आपका, फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। बट हमें ये पता है कि यहाँ पे करंट जो है, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड लग रहा है यहाँ पे। और जब करंट यहाँ करंट की डायरेक्शन इस तरह है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, अपवर्ड। ठीक है, अगर हमें कॉइल को कंटिन्यू रोटेट कराना है,
अगर कोयल को हमें कंटिन्यू रोटेट कराना है तो हमेशा इस तरफ फोर्स नीचे लगना चाहिए और इस तरफ जो फोर्स है वो हमेशा ऊपर लगना चाहिए, तो आपका कोयल कंटिन्यू रोटेट करता रहेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है इसको समझिए। देखिए यहाँ पे ये आपका है, ये रोटेट तो करेगा, रोटेट करते करते जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसके साथ साथ जो कोयल है, जो आपका सॉरी स्प्लिट रिंग है, ये स्प्लिट रिंग था, ठीक है, ये जब ये वाला पार्ट जब इस तरह से रोटेट करेगा, रोटेट करते करते ये वाली जो स्प्लिट रिंग है ये भी आपकी कंटिन्यू रोटेट करते हुए ऐसा आ जाएगी, ये रोटेट करते हुए इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें पता है कि डायरेक्शन इधर है तो आपका फोर्स ऊपर लगा, ये डायरेक्शन इधर है तो फोर्स नीचे लगेगा। जब ये अपना 1/4 कंप्लीट करने वाली आगे जाती है तो आप देखोगे कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। हमको पता करंट हमेशा इस तरफ होनी चाहिए और यहाँ पे आप देखेंगे जो ए बी वाली आर्म थी वो इधर आ गई है, तो ए बी वाली आर्म तो करंट ऐसे शो हो रही थी। तो आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर 1/4 रोटेशन, आफ्टर 1/4 रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स, ये क्या होती है, रिवर्स हो गई। आफ्टर आप देखिए ना, आप खुद देखिए आर्म ए बी जो यहाँ पे शो हो रहा था वो जब टर्न होके यहाँ पर आएगा तो इधर आ गया। अब अगर करंट की डायरेक्शन इधर फ्लो हो रही है और इधर फ्लो हो रही है, यहाँ पे दोनों आर्म ए बी और सी डी में करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई 1/4 रोटेशन के बाद। 1/4 ये हो गई, ये 1/4 और 1/4 के बाद जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, जैसे आगे बढ़ेगा तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो आपकी स्प्लिट रिंग है, ये स्प्लिट रिंग पहले ऐसे थी, ये जब ऐसे आ जाएंगी तो ऐसे आने पर क्या हो रहा है इसको ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे जब ये आपका, इसको देख लेते हैं यहाँ पे, जब ये आपके पहली कंडीशन में ऐसे थी तो इस केस में क्या था, आपका यहाँ पे कार्बन ब्रश टच हो रहे थे तो आराम से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही थी, करंट फ्लो हो रही थी, यहाँ पे करंट फ्लो होकर यहाँ पे जा रही थी। पर जैसे ये 1/4 कंप्लीट करेगा तो आपकी जो स्पीड रिंग है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, आपकी जो स्पीड रिंग है वो इस डायरेक्शन में, तो कार्बन ब्रश का जो कॉन्टेक्ट है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक है यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन ब्रश का कांटेक्ट ब्रेक होगा तो ब्रेक होते ही वहां पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने स्पीड रिंग इसलिए रखा क्योंकि हम ये चाहते थे कि जो आपकी आर्म ए बी है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस करंट की डायरेक्शन को यहाँ पे जाती क्या होता है, रिवर्स हो रही है। और अगर रिवर्स होगी और रिवर्स के बेस पर अगर हम यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड यू वर्क करेगा, इस वाली डायरेक्शन के हिसाब से यू वर्क करेगा और इधर में ऐसे वर्क करेगा। इसका मतलब है ये आपका हाफ रोटेशन कंप्लीट करते ही वापस ही आ जाएगा इस तरह से। और हमको इलेक्ट्रिक मोटर में ऐसे नहीं करना है, हमको इलेक्ट्रिक मोटर में कंटिन्यू रोटेट कराना है। अगर ऐसे ही करते रहेगा तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। हमको क्या करना है, जैसे ये आपका 1/4 रोटेशन कंप्लीट होगा उसके बाद जब ये हमें दिखेगा कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, इस रिवर्स करंट का डायरेक्शन को, इस रिवर्स करंट के डायरेक्शन को फ्लो को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्प्लिट रिंग लगाते हैं कि जैसे वो 1/4 कंप्लीट करेगा आफ्टर 90 डिग्री कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ये बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये कार्बन का जो करंट का जो डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन, यहाँ पे करंट का जो फ्लो है वो ब्रेक हो जाएगा। वो ब्रेक होते ही इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। करंट फ्लो बंद होने से आपकी जो रिवर्स करंट जो फ्लो होना स्टार्ट करने वाली थी वो फ्लो नहीं होगी पूरे करंट में। अब क्या होगा, करंट जब फ्लो होना बंद हो गई तो नॉर्मल सी बात है जो रोटेशन रुकना चाहिए, बट नहीं रुकता। आप जब कई बार साइकिल चलाते हो, साइकिल में पेडल लगाते हो, आप जब कई बार पेडल रोक देते हो, इसका मतलब साइकिल नहीं रुक जाती है। हमारा जो पहले वाला जो फोर्स हमने लगाया था उस फोर्स की वजह से साइकिल आगे तक मूव करती है। तो सेम इसमें होता है, जब फोर्स यहाँ से यहाँ तक लगा गया, हम जैसे करंट यहाँ पे फ्लो, यहाँ पे इस एंगल पे आती, ये पोजीशन आ जाएगी और यहाँ पे आते ही क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पे कोई रिंग नहीं है, यहाँ पे कोई रिंग नहीं है, तो कार्बन यहाँ पे किसी को टच नहीं करेगा। जब किसी को टच नहीं करेगा तो करंट जब यहाँ से आएगी तो करंट आगे पास ही हो पाएगी। जब करंट पास ही होगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा नहीं, करंट स्विच ऑफ हो गया, करंट बंद हो गया। करंट बंद होने से आपकी कोई रोटेट नहीं करेगी, बट पहले वाले इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये आपका कोइल पूरा हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद जैसे ही यहाँ पे ये हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, फिर क्या होगा, आपका ये आपका R1 था, ये आपका R2। अब R1 ऊपर आ गया, R2 नीचे आ गया। अब क्या होगा, हाफ रोटेशन के बाद अगेन 90 डिग्री कंप्लीट करेगा। ये वाला पार्ट आपका, ये देखो रोटेट किस तरह से कर रहा है, इसको ध्यान से देखो, रोटेट इस तरह से कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। मतलब R1 यहां पर आ गया, अब R1 और आगे क्लॉकवाइज जाएगा तो इधर आ जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा। फिर वापस जो आपका कार्बन X और यहाँ पे जो कार्बन ब्रश Y है, ये दोनों के कांटेक्ट में आ जाएगा, वापस टच करने लग जाएगा और जैसे ही टच करेगा करंट वापस फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या होगा, ये R1 है और यहाँ पे R2 है। जो रिंग की पोजीशन है, पहले यहाँ पे X के साथ, देखिए यहाँ पे कार्बन ब्रश X के साथ R1 लिंक था
और यहाँ पे कार्बन रश Y के साथ R2 लिंक था, बट 90 डिग्री के बाद यहाँ पे कनेक्शन टूट गए, जो R1 था वो यहाँ पर आ गया, R2 यहाँ पर आ गया। फिर आगे जब 90 डिग्री और कंप्लीट करेगा इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, तो आपका जो R2 है वो X से कनेक्ट हो जाएगा और R1 Y से कनेक्ट हो जाएगा। ये इसका रिवर्स है, ये अभी हाफ रोटेशन हुआ है। जब कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा तो वापस अपनी इसी पोजीशन पे आ जाएगा। अब देखिए मैंने क्या करा था यहाँ पे, ये देखिए ये आपका इस तरह से रिवर्स हो गया। यहाँ पर आते ही ठीक है, वापस क्या होगा, जैसे ही ये आगे मूव करेगा, आगे मूव करते ही वापस जब इसके कांटेक्ट में आएगा, X R2 को टच करेगा और Y R1 को टच करेगा, तो करंट वापस फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी और वापस फ्लो होगी तो वापस पहले वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। रिवर्स डायरेक्शन तो हमने बंद कर दी, रिवर्स डायरेक्शन को बंद करने के लिए हमने यहाँ पे ब्रेक किया था। बात समझ में आई? तो इसी तरह क्या करता है कि हर बार हर हाफ रोटेशन 1/4 रोटेशन के बाद करंट को रिवर्स करने के लिए यहाँ पे हमने ब्रेक किया, यहाँ पे करंट का कनेक्शन टूट जाएगा, करंट का कनेक्शन ब्रेक होते ही वहाँ पे रिवर्स करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी और रिवर्स करंट फ्लो होते ही बंद होते ही वहाँ पे जब दोबारा कनेक्शन हो तो वापस आपकी वो वाली करंट जो पहले फ्लो हुई थी वो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी और ये आपका कंटिन्यू इस तरह से रोटेट करता रहेगा। आपका ये कंटिन्यू आपका इस तरह से रोटेट करता रहेगा। हमारे घर में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा आपका गीजर होता है, हेयर ड्रायर होता है, जहां भी जिसमें भी कोई चीज मूव करती है, मतलब आपका रोटेशन करता है, हमारा फैन हुआ, कूलर हुआ, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके अंदर रोटेशन होता है। तो रोटेशन किसकी वजह से होता है? वो इसी की वजह से होता है। उसमें छोटी से छोटी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर पे के बेस पे वर्क करती है, इसलिए इसमें रोटेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये आपका हो गया आपका इलेक्ट्रिक मोटर का। तो ये ऐसा कंप्लीट रोटेशन आपका करता रहेगा इस तरह से, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो होती रहेगी और फ्लो होते होते यहाँ पे क्या होगा, ये आप एक क्लॉकवाइज को शो करेगा। ये क्लॉकवाइज अगर हम यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट की पोजीशन को चेंज कर दें, जैसे n को यहाँ पे रख दे और s को यहाँ पर रख दे, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। वो कोई सा भी आप कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर हमारे से कॉन्टेक्ट में रहिए, ठीक है। अगले क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जनरेटर के बारे में, ठीक है। थैंक यू।